हेलो। तो देखिए, अभी तक अपन ने जितने भी डिफरेंशिएशन हो सकते हैं, इससे पिछली वाली क्लास में अपन ने लॉग वाले डिफरेंशिएशन सॉल्व किए थे। तो ठीक है, तो अब अपन को जो क्वेश्चन आते हैं, आज मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से अतरंगे टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं, इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन, जिसमें आपके इन्फिनिटी जो फलन है वो इन्फिनिटी तक जाता है। उस फलन को आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है, उन क्वेश्चंस को देखिए। y बराबर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया रहता है, sin x प्लस sin x प्लस sin x इन्फिनिटी तक। ठीक, सारे जाते हैं। तो ऐसा कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको किस प्रकार से आपको डील करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, अंदर कुछ भी दिया हो, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, एक्स एक्स, कुछ भी है ना। इसमें सबसे पहले क्या करना है, अपन को ये मानना है कि भाई ये कहां तक जा रहा है, ये कह रहा है इन्फिनिटी तक जा रहा है। अपन ने मान लिया, चलो ये भैया जा रहा है साइन एक्स प्लस कहां तक जा रहा है, वाई तक जा रहा है। ठीक है, ये अपन को मानना है कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जाके। अब अनंत है ऐसा, तो अनंत कहां तक चला जाएगा, तो इसको अपन मानेंगे कि भाई ये अपना वाई तक जा रहा है। ठीक है, अब ये आपका ये फलन आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर बचेगा, ये बचेगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा और ये बचेगा साइन एक्स और वाई। ठीक है ना। अब देखें, ये हो गया अपना फलन। अब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष करना है तो क्या आएगा, d अपॉन डी एक्स, ये वाई स्क्वायर, d अपॉन डी एक्स क्या आएगा, साइन एक्स प्लस वाई। ठीक, तो मैंने आपको बताया है कि इसमें क्या करोगे आप, डी वाई का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, यहां हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, इसका होगा डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स वाई का। ठीक, तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, इसका होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, अब डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म एक तरफ ले आओ, ये इस तरफ ले आओ, 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, ये प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा कॉस एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 2y माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बचेगा कॉस एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये यहां इसकी अपॉन में चला जाएगा, कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व
आराम से कर सकते हो, ज्यादा बिल्कुल कठिन नहीं होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप जितने भी क्वेश्चन हैं, कौन कौन से क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे y बराबर अंडर रूट cos x अंडर रूट cos x, है ना, अंडर रूट cos x प्लस डेट इन्फिनिटी, ये वाला कर लोगे आप। y बराबर tan x प्लस अंडर रूट tan x अंडर रूट tan x प्लस डेट इन्फिनिटी, ये दोनों क्वेश्चन आप इस बेस पे क्वेश्चन पे आप सॉल्व करना। यदि आप पे नहीं बताता तो आप नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, सेम एज इट इज है ना, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो सेम एज इट इज आप पे बन जाएंगे। ठीक है ना। और इसी प्रकार से यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ये वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेट इंफिनिटी, और y बराबर अंडर रूट ई एक्स प्लस ई एक्स अंडर रूट प्लस अंडर रूट ई एक्स डेट इंफिनिटी। तो ये सारे क्वेश्चन आप आराम से अब सॉल्व कर सकते हैं, सेम प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से आपको, है ना। और ये सारे क्वेश्चन आप घर में सॉल्व करेंगे और मेरे ख्याल से आप पे बन जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली है इन सवालों में। जैसा मैंने पहला क्वेश्चन कराया है वैसा ही आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं सेम प्रॉब्लम से। ठीक है, यदि आपको कोई दिक्कत जाती है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा और मैं आपको ये सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगा। ठीक, वैसे तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक, अब चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चनों पे, है ना। y बराबर x की पावर x की पावर x की पावर डेट इंफिनिटी। ठीक, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपका, है ना, x की पावर इंफिनिटी वाला। ठीक, ऐसा आता है तो y बराबर x की पावर कहां तक जाएगी, y तक। ठीक, कहां तक जाएगी, y तक। जो x की पावर y वाला गया, फिर log वाला क्वेश्चन आ गया तो log लोगे आप दोनों तरफ, log y log x की पावर y, log y, y आगे आ जाएगा। मैंने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं इस प्रकार से। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d अपॉन डी एक्स लॉग y, d अपॉन डी एक्स वाई लॉग x, तो इसमें फिर वही हो जाएगा d अपॉन डी वाई लॉग y और dy अपॉन डी एक्स। इसमें मल्टीपल वाला वो लग जाएगा, है ना, मल्टीपल वाला लगेगा ना, y d अपॉन डी एक्स लॉग x प्लस लॉग x d अपॉन डी एक्स वाई। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई डी एक्स, इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स वाले फॉर्मूले इस साइड ले आओ, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बचेगा y अपॉन एक्स। ठीक,
dy अपॉन dx कॉमन ले लो, इसको सॉल्व कर लो आप थोड़ा सा, y log x एलसीएम ले लोगे तो लिखने में थोड़ी सी आसानी होगी। y अपॉन x, ठीक। अब जब इसको इस साइड भेजोगे आप तो ये पलट जाएगा पद, कैसा हो जाएगा देखिए, dy अपॉन dx की जगह क्या हो जाएगा, ये y अपॉन x तो सेम रहेगा, ये हो जाएगा उल्टा, y अपॉन 1 माइनस वाई लॉग x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर वाई स्क्वायर वाई बाई एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा dy dx, है ना, वाई स्क्वायर एक्स वाई लॉग एक्स। तो इस प्रकार से आप ऐसे इंफिनिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अपन ने दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, कैसे वाले, अंडर रूट वाले भी और x की पावर y की पावर z की पावर x वाले भी आपने सॉल्व कर लिए। लॉग वाले क्वेश्चन में इसके प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करा चुका हूं, आपको उसका वीडियो आपके प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप और भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे y बराबर साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स इंफिनिटी, ठीक है। तो ये भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सेम एज इट इज, है ना। वही कॉन्सेप्ट रहेगा, देखिए y बराबर साइन एक्स की पावर क्या हो जाएगी y, फिर दोनों तरफ आप लॉग लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार से y बराबर ई एक्स की पावर प्लस, है ना, क्या है क्वेश्चन, ई एक्स की पावर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स डैश इंफिनिटी तक। तो y बराबर क्या लिखोगे, ई की पावर x प्लस वाई, भाई इसकी पावर इंफिनिटी तक जा रही है ना, तो ई की पावर x प्लस वाई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व आप करोगे घर पे और ये क्वेश्चन भी सॉल्व आप करोगे। अब मैंने आपको बहुत अवकलन पढ़ा दिया है, अब आपकी बारी है कि आपने जितना सीखा है आप उसको आपको अप्लाई करना है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको घर से करना है और प्रैक्टिस करना है ना, ठीक है ना। आज आपका अवकलन समाप्ति की तरफ है, तो आज मैं आपको जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूं वो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने हैं, जितने भी क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस करने दे रहा हूं। मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं, किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। इस प्रकार से यदि आप सॉल्व करते बन रहा है, दैट मीन्स आपको अब तक का पढ़ाया हुआ सारा कुछ समझ में आया है, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन हो गए हैं जो सेम एज इट इज क्वेश्चन है। अब थोड़े से अलग क्वेश्चन है, ठीक है, उन क्वेश्चनों पे चलते हैं अपन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप पे अब बन जाएंगे, ठीक है। अब थोड़े से अलग से क्वेश्चन आते हैं, उन अलग से क्वेश्चनों को अपन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखें अलग से क्वेश्चन में देखते हैं अपन, देखिए, है ना, x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करना है आपको, इसका dy dx निकालना है, dy dx निकालना है, ठीक है। तो मैंने इस प्रकार की प्रॉब्लम आपको सिंपल से सॉल्व कराना सिखाया है, लॉग का बेस लेके। तो सबसे पहले अपन को y का फलन निकालना है, y बराबर निकालना है। इसमें आपको y बराबर नहीं दिया गया है, लेकिन आपको सबसे पहले y बराबर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको निकालना है dy अपॉन dx, ठीक है। अब यहां पे प्रूफ करने वाले सवाल आ गए,
है ना। प्रूव करने वाले सवालों को आपको देखना पड़ेगा किस प्रकार से आपको दिखाना। इसको और एक तरीके से पूछा जाता है कि भाई ये दिया है तो आप प्रूव कीजिए। प्रूफ क्या है, log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस प्रकार से दे दिया उसने, है ना। तो अब आपको इस प्रकार से प्रूफ करना आपको पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं e की पावर माइनस एक्स बराबर x की पावर y। ठीक, दोनों तरफ लॉग लेंगे, log e की पावर x माइनस वाई बराबर log x की पावर y। लॉग को सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई लॉग, इसके प्रीवियस वीडियो में आपको लॉग के जितने भी सवाल पॉसिबल हो सकते थे मैं सारे पॉसिबल सवाल आपको करवा चुका हूं। ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हमें लॉग नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्स माइनस लॉग ई की वैल्यू मैंने बताई थी क्या हो जाती है, लॉग ई की वैल्यू होती है 1। ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा y log x। ठीक, अब या तो इसको ऐसे में आप डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, या फिर आप y बराबर निकाल के डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं और आप y के बराबर भी डिफरेंस करके निकाल सकते हैं। लेकिन अब हमें दे दिया गया है कि आपको प्रूफ ये करना है, तो अपन कोशिश ये करें कि इसको y के बराबर निकाल के अपन प्राप्त करें। तो देखिए यहां पे क्या है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो x बराबर क्या लिखोगे आप, y log x प्लस ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा y का। ठीक है, अब इसमें से y आप कॉमन ले लो तो बचेगा log x प्लस 1 इंटू वाई। वाई बराबर निकालोगे यदि आप तो आ जाएगा x अपॉन log x प्लस 1 वाई बराबर। अब चूंकि y बराबर आपने निकाल लिया तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं y बराबर x log x प्लस 1। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि यदि आप दो फंक्शन भाग में होते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करते हैं, मैंने ये सब आपको पढ़ा दिया है ना। लाइट चली गई है तो देखिए इस प्रकार से आप जब आपका अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए dy अपॉन डी एक्स बराबर, ठीक है, तो क्या होता था log x प्लस 1 डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स डी अपॉन डी एक्स log x प्लस 1, ये होता था अपॉन log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर log x प्लस 1, इसका हो जाएगा 1 माइनस x log x का, देखिए log x का हो जाएगा 1, ये x है ना, और इसका होगा 0, है ना। प्रूफ उनको क्या करना है, ठीक, नीचे क्या है आपका log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा log x प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन log x प्लस 1 का
होल स्क्वायर, माइनस के वन प्लस के वन कट जाएंगे, है ना। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यही आपको प्रूफ करना था, है ना। तो चाहे वो अब लॉग के क्वेश्चन हो, चाहे या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब अपन चलते हैं इनवर्स वाले क्वेश्चनों पे। ठीक है, क्योंकि इनवर्स का आपके सब्जेक्ट में है, तो इनवर्स वाले क्वेश्चन मैं और लगे हाथ आपको करवा देता हूं। ठीक है, देखिए y बराबर साइन इनवर्स ए एक्स। ठीक, ठीक है। अब चूंकि फलन के फलन का अवकलन अपन पढ़ चुके हैं, तो आपको उसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो t बराबर क्या मानोगे आप, a की पावर ए एक्स। ठीक है, y बराबर साइन इनवर्स है, देखिए t की पावर x। आप देखिए टी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, और d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स t। ठीक है, t को इस प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको आप क्या लिखोगे, डी डी टी साइन इनवर्स टी, और इधर लिखोगे डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, क्योंकि फलन के फलन का अवकलन मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैंने आपको एक नया टर्म है इसलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूं। साइन इनवर्स टी का अपन ने पढ़ा था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, याद हो आपको। साइन इनवर्स के फॉर्मूले मैंने पढ़ाए थे आपको डिफरेंशिएशन के। ठीक है, और डी टी अपॉन डी एक्स का टी बराबर क्या था, ए एक्स। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन 1 माइनस टी की वैल्यू क्या है, ए एक इंटू टी स्क्वायर। इसका करोगे आप तो ए बाहर आ जाएगा, एक्स का होगा 1। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए आगे आ जाएगा और हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, और सॉरी एक्स है ना, टी नहीं है, ए एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इनवर्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनवर्स वाले क्वेश्चनों को इस प्रकार से सॉल्व करना है। जल्दी से एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, देखिए, है ना, y बराबर साइन इनवर्स कॉस एक्स। ठीक, y बराबर साइन इनवर्स कॉस। ये पहले मैंने इसलिए सॉल्व नहीं करवाया क्योंकि मैंने आपको फलन के फलन का अवकलन उससे पहले पढ़ाया नहीं था, इसलिए मैं ये पहले सॉल्व करवा सकता था, लेकिन मैंने सॉल्व आपको नहीं करवाया। तो ठीक है, t बराबर क्या मानोगे आप, cos x, तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स t। ठीक है, अब अपन डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी टी साइन इनवर्स टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। अभी चल एक्स के सापेक्ष ही रहा है ना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं आपको, तो मैं ये समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से काम चल रहा है। cos x है ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन टी की वैल्यू पता है आपको क्या है, cos x स्क्वायर, और डी अपॉन डी एक्स, सॉरी ये क्या हो जाएगा, cos x का क्या होगा, माइनस साइन x। ठीक है ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स।
अब इसको और सॉल्व करेंगे। कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो आपको उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन एक्स, स्क्वायर हट जाएगा तो रूट हट जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स से साइन कट जाएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा -1। ठीक, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब यहां पे आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से आपको कि साइन इनवर्स टी का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने सारे इनवर्स के फॉर्मूले आपको, जो अवकलन का बेसिक फॉर्मूला वाला वीडियो है उसमें मैंने सारे अवकलन के वीडियो, अवकलन के फॉर्मूले आपको समझाए हैं, चाहे वो इनवर्स वाले हो चाहे वो सिंपल साइन कॉस वाले फॉर्मूले हो। तो इस प्रकार से कैसे भी क्वेश्चन करके आपके इनवर्स में क्वेश्चन आ जाए या फिर आपके लॉग में क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, आपको सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, अब चाहे फलन के फलन का अवकलन आ जाए तो फलन के फलन का अवकलन भी आप पे बनता है। सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब कुछ अस्पष्ट फलन वाले क्वेश्चन बचे हैं, वो और एक दो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन और मैं सॉल्व करा देता हूं आपको। ठीक है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का अवकलन में डाउट ना रहे और इससे ज्यादा डिटेल में आपके क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसमें एक्स और वाई दोनों दिए होंगे है ना, 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। अब इसमें वाई इक्वल टू फंक्शन नहीं दिया है आपको, अब इसमें आपको एक्स वाई कंबाइंड दिए हैं। ठीक है, अब जब एक्स वाई कंबाइंड दिए हैं तो आपको इसको ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो आपने डी अपॉन डी एक्स लिखा, ए एक्स स्क्वायर प्लस, पहले आप पूरा लिखेंगे 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इधर डी वाई अपॉन डी एक्स करोगे तो 0 ही आएगा है ना, इज इक्वल टू 0 चलने देगा। ठीक, तो देखें इंडिविजुअल करोगे आप डी अपॉन डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 2h एक्स वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स बी वाई स्क्वायर 0। ऊपर चले, ए बाहर आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर का होगा क्या 2x, ठीक, प्लस 2h बाहर आ जाएगा, एक्स वाई है तो इन दोनों का गुणा वाला फॉर्मूला खुलेगा, एक्स डी अपॉन डी वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस डी बी बाहर आ जाएगा और इसका हो जाएगा डी वाई स्क्वायर अपॉन, ठीक है, तो इसका क्या होगा, हाँ चलो वाई यार इसको पूरे मिटा देते हैं। ठीक है, इसको लिखोगे आप d अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर, ठीक, यही लिखेंगे बराबर आपका 0। ये एक अस्पष्ट फलन का अवकलन है तो इसका हो जाएगा 2xa प्लस 2h, इसका करोगे आप x, ये रहेगा dy अपॉन dx, ये y, इसका हो जाएगा 1, ठीक, प्लस b, इधर देखिए इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा ऐसा, देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं dx, हालांकि अपन पहले सॉल्व कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको आना चाहिए। ठीक, इस प्रकार से लिखेंगे इसको, ठीक है, 2xa प्लस, तो इसको अंदर गुणा कर देंगे 2x dy अपॉन dx प्लस, सॉरी इसका अंदर गुणा कर यह है 2hy है ना, प्लस b वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर का होगा तो क्या होगा 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, dy अपॉन dx वाले पद एक तरफ और बाकी के पद
दूसरी तरफ। ठीक है, ठीक है। देखिए यहां पे क्या है, 2h(x) dy अपॉन dx, ये क्या है, प्लस 2by dy अपॉन dx। अब ये इस साइड ले आएंगे, माइनस के 2xa माइनस के 2hy, है ना। तो इसको ऐसे लिखेंगे 2hx प्लस 2by dy अपॉन dx। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2xa प्लस 2hy। ठीक, तो dy अपॉन dx कैसे लिखेंगे अपन, dy अपॉन dx माइनस के 2xa प्लस 2hy अपॉन 2hx प्लस 2by। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एक अस्पष्ट फलन का। अब इसमें से दो भी कॉमन ले सकते हो, दो कॉमन आएगा तो ये और लिख लो, और अच्छे से लिख लो, दो दो कॉमन ले लो दोनों से, तो दो से दो कट जाएगा। इसमें से दो कॉमन लोगे आप तो यहां बचेगा xa प्लस hy, और यहाँ पे दो कॉमन लोगे माइनस का रहेगा, यहाँ पे रहेगा hx प्लस by, दो से दो कट जाएगा, बचेगा dy अपॉन dx माइनस xa प्लस hy अपॉन hx प्लस by। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं कोई भी अस्पष्ट फलन है। ठीक है, बराबर उसको अगर उसमें x के सापेक्ष करना है, आपको dy अपॉन dx निकालना है, तो इस प्रकार से आप उसको सॉल्व करके आराम से निकाल सकते। एक और अस्पष्ट फलन है, उसका और करवा देता हूं मैं, फिर अपन वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, और देखिए ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ऐसे ही है। तो अब मैं इसमें देखिए, इसमें भी आपको dy dx है, ये अस्पष्ट फलन है आपका, तो उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो सीधे सीधा मैंने आपको बताया है d अपॉन dx ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। आप इंडिविजुअल सबका कर देंगे अपन, d अपॉन dx ax स्क्वायर प्लस d अपॉन dx 2hxy प्लस d अपॉन dx by स्क्वायर प्लस d अपॉन dx 2gx प्लस d अपॉन dx 2fy प्लस d अपॉन dx c इक्वल टू 0। ठीक, थोड़ा सा बड़ा है, जाने दो, है ना। देखिए अब डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, आपको ऐसा नहीं बता रहा हूं। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे इसका, तो देखिए a बाहर आ जाएगा और स्क्वायर का होगा 2x। ठीक है, इसमें 2h बाहर आ जाएगा, इन दोनों का होगा तो यहाँ पे होगा x, ये होगा dy अपॉन dx, यहाँ पे हो जाएगा y इंटू 1। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा 2by और dy अपॉन dx इसका। ठीक है, यहाँ पे 2g बाहर आ जाएगा तो dx का 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 2f आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे बचेगा dy अपॉन dx, और इस कांस्टेंट का 0 होता ही है। ठीक, कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो बचेगा 2ax प्लस 2h का अंदर गुणा कर देंगे, 2hx dy अपॉन dx प्लस 2hy प्लस 2by dy अपॉन dx प्लस 2
ठीक है, हाँ 2g प्लस 2f dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, dy अपॉन dx वाले पद एक तरफ, बाकी पद दूसरी तरफ। तो देखें यहां पे क्या होगा, 2hx dy अपॉन dx प्लस 2by dy अपॉन dx प्लस 2f dy अपॉन dx इक्वल टू, बाकी सब उस साइड चले जाएंगे, माइनस के 2ax माइनस के 2hy माइनस के 2g। ठीक, तो ये आपके ठीक है। अब इनमें से dy अपॉन dx कॉमन ले लो तो बचेगा यहाँ पे 2hx प्लस 2by प्लस 2f बचेगा dy अपॉन dx। यहां से माइनस के 2 कॉमन ले लो, यहां पे बचेगा ax माइनस h प्लस हो जाएगा hy प्लस g। और यहां से भी यदि आप 2 कॉमन ले लोगे, है ना, तो 2 कॉमन हो, सॉरी ठीक। तो dy अपॉन dx बराबर आप लिखोगे माइनस के 2ax प्लस hy प्लस g अपॉन में लिखोगे 2 कॉमन यहां से ले लोगे तो यहां पे लिखोगे hx प्लस by प्लस f ओनली, 2 से 2 कट जाएगा। तो dy अपॉन dx बराबर आप लिखोगे माइनस ax प्लस hy प्लस g अपॉन hx प्लस by प्लस f। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे आपको अस्पष्ट फलन के जो भी जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको सॉल्व कर लेना है। तो अभी तक मैंने आपको आरजीपीवी सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी अवकलन आपके क्वेश्चन आपके आए हैं वो सॉल्व करा दिए हैं, और जो आपके सिलेबस में अवकलन जिस प्रकार के हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। एक बात याद रखना, ये प्योरली आपका आरजीपीवी अकॉर्डिंग जो मैथमेटिक्स का वो है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग करवाए हैं। ठीक है, 12th लेवल की अलग होती है ना, 12th लेवल में भी है ये, लेकिन थोड़े से और अलग और भी होते हैं जो मैंने वो क्वेश्चन आपको नहीं करवाए हैं। ठीक है, हालांकि इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, सेम लगभग मैंने आपको सारे क्वेश्चन आपके करवा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज आपका अवकलन समाप्त होता है, क्योंकि बच्चों की डिमांड आ रही है कि अलजेब्रा पढ़ाना है, क्योंकि मैं तो इसके बाद आपको इंटीग्रेशन शुरू करने वाला था, लेकिन अलजेब्रा पढ़ाना है उसके लिए आपको पहले मुझे, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपन फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद बायनोमियल थ्योरम, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बायनोमियल थ्योरम पढ़ने के लिए आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए अपन ये सारी चीजें अपन धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, है ना। आप जो भी इस वीडियो को देख के पढ़ रहे हैं वो डायरेक्ट वीडियो ना देखें, आप जो ऑर्डर में आपको वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं उस ऑर्डर में आप वीडियो देखें तो आपको वीडियो ज्यादा समझ में आएंगे। यदि आप डायरेक्ट वीडियो देखेंगे तो आपको डायरेक्ट वीडियो में ज्यादा चीजें समझ में नहीं आ पाएंगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़े हैं, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ोगे तो आप एक वीडियो से दूसरे वीडियो में जंप करने पे आपको वो चीजें आराम से समझ में आएंगी। और यदि आप सीधा डायरेक्ट लास्ट वाला वीडियो देखेंगे पहले तो आपको चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी, उसमें मेरा दोष बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारे अवकलन के फॉर्मूले और सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं।
और जो क्वेश्चन मैंने घर से करके लाने दिए हैं आपको, आप उनको घर पे प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि उनमें से एक क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली आपका आएगा ही आएगा, है ना। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है और आप पे आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अपन लीनियर अलजेब्रा शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।